हेलो स्टूडेंट्स। और सीए फाउंडेशन की स्टडी आपकी ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स की आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। अकाउंट्स आप पढ़ रहे हैं, एक आपका मैथमेटिक्स चल रहा है और स्टैटिक्स चल रहा है। और एक बहुत नया एक्सपीरियंस आपको पढ़ने का मिल रहा होगा कि टीचर सामने नहीं है, किसी तरह का पढ़ने का डर नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना है। क्योंकि अगर हम बात करें जनरली एग्ज़ाम, तो 50% चांस है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो जाए और 50% चांस ये भी है कि एक आध महीना एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए। लेकिन हमको यही पॉसिबिलिटीज़ मानते हुए चलना कि हमको नवंबर में एग्ज़ाम देना है और उस अकॉर्डिंग हमको कोर्स को अच्छे से करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक सब्जेक्ट आपका, जैसे अकाउंट्स आप स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ स्टेट्स आपका स्टार्ट हो चुका है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव पेपर आपका चालू हो गया है। एक जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका लो। ये सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। लो के साथ जो सब्जेक्ट आपका अटैच रहता है वो रहता है इंग्लिश। 60 मार्क्स का लो है और 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। 100 मार्क्स का पेपर है और पूरा का पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव है, मतलब किसी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। जैसे अकाउंट्स में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, वैसे लो भी आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कंटेंट आप पढ़ेंगे उन कंटेंट को पढ़ना तो है ही है, समझना तो है ही है, लेकिन एक लर्निंग पार्ट भी अपने आप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखा जाए तो लो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और बेटा जो सीए फाउंडेशन में आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे जो आपके एंड तक चलेंगे, अकाउंट्स एंड लो। सीए फाउंडेशन में आ रहा है, इंटर में आएगा एंड फाइनल्स में भी आएगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। हाँ, मैथ्स है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट का रोल फाउंडेशन तक ही है, इसके बाद आगे कहीं यूज़ नहीं आने वाले। लेकिन जो आपका लो सब्जेक्ट है और अकाउंट सब्जेक्ट है, ये कंटिन्यूटी में काम आने वाला है। तो सीए इंस्टीट्यूट का एक जो मेन मोटो था कि जब आपको आगे अकाउंट्स पढ़ना ही है, जब आपको आगे लो पढ़ना ही है और सब्जेक्टिव में पढ़ना है, तो क्यों ना इन सब्जेक्ट को अभी से सब्जेक्टिव ही रखा जाए। तो सीधी सी बात है कि जो सब्जेक्ट आगे इंटर और फाइनल्स में आएंगे वो सब्जेक्टिव हैं, और जिन सब्जेक्ट का रोल यही खत्म हो जाएगा, मैथ्स, स्टेट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, वो सब आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इसमें रहती है। इकोनॉमिक्स भी आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स की क्लासेस मिल जाएगी और सारे सब्जेक्ट एक बार के आपके स्टार्ट एक तरह से हो जाएंगे। इधर लो आपके हो रहा है, उधर आपका जो भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपकी तैयारी आप स्टार्ट करें। रेगुलरिटी में आप स्टडी करें। स्कैनर्स जो लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल रहेंगे, आप आपको मैसेज कर देंगे, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के जो करीबन 10 ईयर्स के जो एग्जाम पेपर्स हैं, पुराने पेपर के सॉल्यूशंस हैं, वो सब आपको उसमें मिलेंगे। अब बेटा यहाँ हम जो बात करेंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से लो का एक रजिस्टर मेंटेन करना है, कंटिन्यूटी में आपको नोटिंग करनी है, समराइज्ड वे में शॉर्ट में मैं चीज़ें आपको नोट कराऊंगा और वो चीज़ें आपको आपके रजिस्टर में नोट करनी है। कुछ मैं आपको नोट्स की PDF शेयर करूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करूंगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी, प्रॉपर एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट हम लो में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अगर लो में कंटेंट की बात की जाए तो टोटल, अगर हम सबसे पहले देखें कि व्हाट इज लो, होती क्या लो। इंडिया में 75,000 एक्ट बने हुए हैं। 75,000 एक्ट प्रेजेंटली इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 75,000 लॉ इंक्लूड है। हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एक्ट बना हुआ है, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, GST एक्ट बना हुआ है, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बने हुए हैं। तो लेबर को कंट्रोल करने के लिए लेबर एक्ट, वेजेस कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। तो इस तरह से इंडिया में काफ़ी सारे एक्ट हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ एक्ट बने हुए हैं। अब बात आती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल 5 एक्ट जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक्ट होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
सबसे पहला एक्ट जो रहेगा वो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि कभी भी आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक बहुत बड़ी टर्म हमेशा यूज होती है, कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट बिटवीन टू पर्सन, एटलीस्ट 2%, 2% के बीच में, कम से कम 2% के बीच में एक ऐसा लीगल कमिटमेंट। कमिटमेंट तो सुना है, व्हाट इज लीगल कमिटमेंट? लीगल कमिटमेंट का मतलब आप उस चीज को मानने के लिए लीगली बाउंड है, आपको उस चीज को मानना ही पड़ेगा, और नहीं माना तो सामने वाली पार्टी आप पर लीगली केस कर सकती है। तो जिस चीज को मानने के लिए आप लीगली बाउंड है, जिस कमिटमेंट को मानने के लिए आप लीगली बाउंड है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 लेसन हम पढ़ने वाले हैं। 6 लेसन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिवाइड है। हम ये सारी चीज पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, क्या इस पे फीचर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से फैक्टर्स होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, अपने काम को पूरा नहीं कर रहा, तो क्या लीगल इफेक्ट होंगे। वो सारी बातें हम इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टोटल आपका 6 लेसन में डिवाइड रहेगा। और अगर हम बात करें तो जो फाउंडेशन लॉ का है बेटा, कम से कम 35% कंटेंट ये कवर आपका करता है। एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स का वेटेज इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपका रहता है, एटलीस्ट, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। सेकंड एक्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट टोटल 4 लेसन, 4 लेसन यहाँ रहेंगे, नाम से क्लियर है। गुड्स है और आप गुड्स की सेल कर रहे हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर बायर को गुड्स सेल करता है। सेलर के क्या राइट्स होते हैं, बायर के क्या राइट्स होते हैं, सेल किस तरह से की जाती है, सेलर ने बायर को गुड्स दे तो दिया, बायर पैसा नहीं दे रहा तो सेलर के क्या राइट है, या बायर ने मनी दे दी, सेलर गुड्स नहीं दे रहा तो क्या होगा। जब हम गुड्स खरीदते तो गुड्स की गारंटी होती है, वारंटी होती है, तो गारंटी और वारंटी के रूल्स क्या होंगे, एवरीथिंग, हर चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टोटल इस लेसन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। तो फर्स्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 6 लेसन टोटल है। सेकंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 4 लेसन रहेंगे। गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर क्या होता है, एवरीथिंग। थर्ड एक्ट हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट। जनरली आपने 12th में पार्टनरशिप प्रैक्टिकली पढ़ी है, ये आपको पता पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, पार्टनर के एडमिशन्स होते हैं, बट उस पूरी पार्टनरशिप को थियोरिटिकली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। किस किस तरह के पार्टनर होंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या हैं, पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या हैं, पार्टनर के राइट्स क्या हैं, कौन पर्सन पार्टनर बनने में एलिजिबल है, कौन पार्टनर बनने में एलिजिबल नहीं है, फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या प्रोसीजर है, क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, नहीं है तो क्या रूल्स हैं, वो सारी बातें रिलेवेंट टू पार्टनरशिप फॉर्म वो हम पढ़ने वाले। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, वाइंड अप होगा तो क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी रिलेवेंट जो बातें पार्टनरशिप से रिलेवेंट है वो यहाँ आएगी। और टोटल इस पार्टनरशिप एक्ट में 3 लेसन कवर होंगे। इस पार्टनरशिप एक्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं टोटल 3 लेसन हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स का वेटेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रहता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये अप्रॉक्स 10 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। और इसके बाद एक बेटा नया एक्ट आता है LLP, पार्ट ऑफ पार्टनरशिप ही है बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो है बट लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म बनी लेकिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। जनरली इन केस ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, बट एज पर इंग्लिश लॉ LLP की ट्रेंड काफ़ी आए और LLP का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो है लेकिन उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो आपके LLP होती है। इसमें सिंपल सा एक लेसन ही है, वही LLP के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे LLP बनती है, क्या लाइबिलिटीज़ वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें एक तरह से इसमें आएगी।
तो LLP से रिगार्डिंग सारी बातें एक तरह से इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो नेक्स्ट लास्ट एक्ट आता है इसमें कंपनी एक्ट, और इसमें भी एक ही लेसन में सारी चीज दे रखी है। देखिए जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस बेटा अगर बहुत छोटे लेवल का होता है तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा सा बड़े लेवल का बिजनेस करना चाहें तो वो होती पार्टनरशिप, और बड़े लेवल का बिजनेस करना चाहें, बिगेस्ट लेवल ऑफ बिजनेस, वो होती कंपनी। तो बिगेस्ट लेवल ऑफ बिजनेस क्या होगा आपका? कंपनी होगा। तो कंपनी से रिलेवेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, और जब आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब कैसे डिसाइड होते हैं, कंपनी में क्या क्या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी बातें हम इस कंपनी एक्ट में पढ़ने वाले हैं। वो सारे मैटर्स आप कंपनी एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पूरी लॉ ये आपके 5 एक्ट में डिवाइड है। ये 5 एक्ट आपको पढ़ने होते हैं। और जो एग्जाम पैटर्न होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है 20 मार्क्स का, और उस 20 मार्क्स का मतलब 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहते हैं। अब उसमें एक क्वेश्चन जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो गया, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हो गया, या एक कंपनी एक्ट का हो गया, एक पार्टनरशिप का हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक चॉइस मिलती है, एक चॉइस आपको मिलेगी, और उस अकॉर्डिंग आप जैसे 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होती। तो ये लॉ से रिलेवेंट अगर अपन बात करें तो टोटल 5 एक्ट हैं, और अपने आप में थोड़ा सा ये जो पढ़ने का तरीका होगा केस स्टडी बेस भी रहेगा। जैसे आपके BST में 12th में केस स्टडीज होती थी, तो यहाँ लॉ में भी केस स्टडीज होगी। कंटेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कंटेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो केस स्टडी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे चैप्टर खत्म करेंगे साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि इससे रिलेवेंट केस स्टडीज़ क्या होती है, केस स्टडीज़ के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, केस स्टडी में क्या हमारे प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, तो वो सारी बातें एक तरह से उसमें इंक्लूड होगी। तो ये ऑल ओवर एक आपके कंटेंट इसमें रहेंगे। मॉड्यूल जो CA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है साइट पर अवेलेबल है। CA इंस्टीट्यूट की साइट पर जाकर आप उसका PDF डाउनलोड कर लें। जिन बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिला हो, CA इंस्टीट्यूट का PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पूरा मॉड्यूल एक तरह से उसमें आ जाएगा। अगर आपके मॉड्यूल आ चुका है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया है तो अगर आप कोई आपके सीनियर्स हैं जो भी, चाहे 1 साल चाहे 2 साल पुराने भी कोई सीनियर हैं, तो भी आप उनसे मॉड्यूल ले सकते हैं। ऑलमोस्ट मॉड्यूल सेम है, मॉड्यूल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं। इवन CPT का मॉड्यूल भी आपको मिल रहा हो, पहले CPT चलता था, उसका मॉड्यूल भी अगर फिलहाल अरेंज हो रहा हो तो आप कर लें, क्योंकि एक अगर आपके पास फिजिकल बुक रहेगी तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। हम नोट्स लिखेंगे, समराइज करके मैं चीज़ें लिखाऊंगा, लेकिन मेन अपना PDF शेयरिंग का काम एक तरह से रहेगा। तो जो नोट्स मैं पढ़ूंगा मॉड्यूल में साथ साथ में शेयर आपको करता रहूँगा, लेकिन आप पर्टिकुलर अगर एक मॉड्यूल फिजिकल अरेंज कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फर्स्ट लेसन, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।